हाय एवरीवन, माय नेम इज नोआ। टेल मी, क्या आपने कभी फेरी टेल क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देखा है? मुझे भी लगता था कि वो रियल नहीं होते, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोच में डाल दिया। चैनल सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं कॉलेज में रोबोटिक्स की पढ़ाई कर रहा था। ऐसा लगता था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाउएवर, इट वाज़न्ट ऑल रोजेस। बात यह है कि मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं था और मुझे लड़कियों से ठीक से बात करना भी नहीं आता था और इससे मैं बहुत अपसेट रहता था। इसलिए मैं अपना सारा खाली टाइम स्टडीज और अपनी फेवरेट हॉबी यानी फैंटेसी बुक्स पढ़ने और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रोल प्लेइंग गेम्स खेलने में बिताता था। ये मत सोचिए कि मैं कोई आउटकास्ट था। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी थी, सैरा। शी वॉज इन द सेम फैंडम एज मी एंड वी स्टडीड इन द सेम डिपार्टमेंट। एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सरप्राइज देने का फैसला किया। उन्होंने एक बीच हाउस रेंट पर लिया और सोचा कि अगर पूरी फैमिली साथ में रिलैक्स करेगी और एक साथ टाइम बिताएगी तो अच्छा रहेगा। बट आई हैड अदर प्लान्स। सैरा और मैं एक कॉस्प्ले शॉप में जाने वाले थे जो उसी हफ्ते हमारे टाउन में खुली थी। बट देयर वाज नथिंग आई कुड डू। मुझे एक्साइटेड होने का नाटक करके ट्रिप के लिए रेडी होना पड़ा। फाइनली जब हम उस जगह पहुंचे तो मेरे पेरेंट्स ने फौरन मुझे काम पर लगा दिया। मुझे पिकनिक के लिए सारी तैयारी करनी थी। मैं देर रात तक बिजी था। फाइनली वी सैट डाउन बाय द फायर जस्ट लाइक हॉबिट्स आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। हमने डिनर में बारबेक्यू और रोस्टेड मार्शमेलोज खाए। सोने के लिए अपने अपने रूम्स में जाने के बाद मुझे अचानक याद आया आई वॉज सपोज टू गिव एन इम्पॉर्टेंट टॉक एट कॉलेज ऑन मंडे, लेकिन मैंने अभी तक इसे लिखना भी शुरू नहीं किया था। फाइनली मुझे अपने क्लासमेट्स को इम्प्रेस करने का एक मौका मिला था। मे बी सम कूल गर्ल्स वुड इवन नोटिस मी। मैंने तुरंत अपने बैग से लैपटॉप निकाला, बट ओह नो, वहां कोई वाईफाई और कनेक्शन नहीं था। मैं परेशान हो गया। आई कुडंट बी लेट विद माई टॉक। मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह जल्दी उठकर बस से वापस शहर चला जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी उठ गया और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में गया। मैंने प्लेट्स बाहर निकाली। इसके बाद रेफ्रिजरेटर से बेकन, एग्स और चीज निकाला। मैं ब्रेड लेने जा ही रहा था कि तभी खिड़की के बाहर मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। एक लड़की किनारे पर बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं दंग रह गया। उसके बाल मोटे और गहरे लाल रंग के थे, बिल्कुल द लिटिल मरमेड की एरियल की तरह। वेट अ मिनट, इट सीम्ड शी इवन हैड अ ब्राइट पर्पल टेल इंस्टेड ऑफ लेग्स। ये सच नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स मैं मरमेड को करीब से देखने के लिए भागते हुए बाहर गया। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा था ताकि वो डरे नहीं, लेकिन जब मैं उससे केवल कुछ मीटर्स की दूरी पर था तभी अचानक गलती से मेरे पैरों के नीचे एक सूखी लकड़ी आ गई। देयर वाज अ क्रंच। लड़की ने मुझे मुड़कर देखा और चौंक गई। आप सोच भी नहीं सकते वो कितनी खूबसूरत थी। जैसे ही मैंने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वो तुरंत पानी में कूदकर गायब हो गई। शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। नोआ, व्हाट आर यू डूइंग देयर? मैंने पीछे से किसी की आवाज सुनी। वो मेरी मॉम थी जो मेरी ही तरफ आ रही थी। मैंने अभी अभी यहाँ पर एक असली मरमेड देखी, मैंने उनसे कहा। मेरी मॉम ने मुझे देखकर स्माइल किया, thinking I'd finally completely lost it from reading too much fantasy novels. वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। मैंने वहां रुककर उस खूबसूरत मरमेड का वेट करने का फैसला किया। एक के बाद एक घंटा बीतता गया और फिर भी वो कहीं दिखाई नहीं दी। I was beginning to wonder if she had been real in the first place or if I simply hadn't got enough sleep. अगर वो सचमुच की मरमेड होती तो भी वो मुझ में क्यों इंटरेस्टेड होगी? मैं कौन सा फेरी टेल के प्रिंस एरिक की तरह परफेक्ट था? एक और घंटा बिताने के बाद मैं समझ गया कि वो वापस नहीं आने वाली और मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसका इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था और मुझे कॉलेज स्पीच लिखने के लिए शहर वापस भी जाना था। एट लीस्ट दैट वे आई वुड मे बी कैच द इंटरेस्ट ऑफ ए रियल गर्ल एंड नॉट अ मिथिकल क्रिएचर। मैंने जल्दी से पैकिंग की और अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है और उसके बाद मैंने शहर के लिए पहली बस पकड़ ली। कनेक्शन वापस आते ही मुझे तुरंत ढेर सारे नोटिफिकेशंस दिखाई देने लगे। Where are you? What has happened? Call me ASAP. सैरा ने मुझे बहुत सारे टेक्स्ट भेजे थे और सचमुच परेशान लग रही थी। सैरा, समझाने का टाइम नहीं है। Let's meet at our favorite cafe. मैंने उसे वॉइस मैसेज में कहा। मुझे उसे सब कुछ बताना था और I would have burst with impatience. जैसे ही हम मिले मैंने अपनी फ्रेंड को तुरंत वो सारी चीजें बताई जो उस दिन हुई थी। सैरा was absolutely thrilled. मुझे पता था वो मेरा यकीन करेगी। सैरा, I think I'm in love. मैंने शर्माते हुए कहा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि चिढ़कर अपना मुंह फेर लिया। तुम उसे जानते तक नहीं, सैरा ने जवाब दिया। मैंने उसे बताने की कोशिश की कि मैं कैसा फील कर रहा था,
लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक कर कहा कि हमें कॉस्प्ले शॉप के लिए देरी हो रही है। राइट, हाउ कुड आई फॉरगॉटन। अपनी स्पीच लिखना शुरू करने से पहले मैंने शॉप देखने का फैसला किया। अंदर घुसते ही मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इट वॉज द ड्रीम ऑफ एवरी टॉलकीन फैन। वहां आपको सब कुछ मिल सकता था। ऑर्क, हॉबिट एंड एल्फ कॉस्ट्यूम्स, मिडिल अर्थ मैप्स, रेप्लिकास ऑफ द रिंग ऑफ पावर एंड अ होल बंच ऑफ अदर स्टफ। सैरा और मैं स्पेलबाउंड होकर स्टोर में घूम रहे थे कि तभी अचानक रो के एंड में मुझे कुछ ब्राइट सा दिखाई दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि उस दिन वो लाल बाल मैंने पहले भी देखे थे। सैरा, मुझे लगता है ये वही मरमेड है, मैंने अपनी फ्रेंड के कान में कहा। मैं उस स्ट्रेंजर को बेवकूफों की तरह घूर रहा था। तभी अचानक वो मुड़ी और आई कुडंट बिलीव इट, मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मैंने सुबह देखा था। मैं अपने ही ख्यालों में खो गया था। अचानक उसने स्माइल किया और मेरी तरफ आने लगी। उस वक्त मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कहीं ये निकलकर बाहर ना आ जाए। हाय, आई एम रेबेका, मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं, उसने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा। आई मम्बल्ड समथिंग इन रिस्पॉन्स। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आई एम सॉरी, मैंने आज सुबह तुम्हें डरा दिया था, रेबेका ने आगे कहा। उसने बताया कि वो मरमेड के कॉस्ट्यूम में एक अनयूजुअल फोटो शूट करवा रही थी और उसे लगा वहां आसपास कोई नहीं रहता, इसलिए मुझे देखते ही वो डरकर पानी में कूद गई। शी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग फाइन्ड फॉर ट्रेसपैसिंग। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मैं इस बात से थोड़ा अपसेट था कि वो नकली मरमेड निकली, लेकिन रेबेका बिल्कुल मेरे जैसी थी। मे बी हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। ऐसा लगा मानो उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो और स्माइल करते हुए कहा, चलो फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। आई वांट टू मेक इट अप टू यू फॉर रूइनिंग योर मॉर्निंग। ओह, उसे क्या पता था कि ये मेरी लाइफ की बेस्ट मॉर्निंग थी। हमने एक दूसरे के नंबर्स लिए और घर जाते वक्त पूरे रास्ते मैंने रेबेका के बारे में बातें कर करके सैरा के कान पका दिए। मैं अपनी इंपॉर्टेंट स्पीच के बारे में पूरी तरह भूल गया। वैसे भी अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉलेज गर्ल्स मुझे लाइक करती हैं या नहीं। नन ऑफ देम वर इवन हाफ एज ब्यूटीफुल एज माई रेड हेयर्ड मरमेड। रेबेका ने उसी रात मुझे टेक्स्ट किया। कैन यू बिलीव इट? हमने कई घंटों तक चैट किया। हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन था। उसे भी फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ना पसंद था और वो फेमस टिकटॉक कॉस्प्लेयर बनना चाहती थी। वो इस बात से बहुत इम्प्रेस हुई कि मैं रोबोटिक्स इंजीनियर बनने वाला हूँ। वो भी उसी फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन उसे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। रेबेका ने मुझे बताया कि ग्रेड्स बिल्कुल इरेलेवेंट होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज वॉट वॉज इन योर हेड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसके ग्रेड्स परफेक्ट हों। लकीली रेबेका हैड मी नाउ। मुझे यकीन था कि अगर मैं स्टडीज में उसकी हेल्प करता हूँ तो उसे जरूर मुझसे प्यार हो जाएगा। और यही हुआ भी। एक हफ्ते बाद मैंने और रेबेका ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। आई वॉज ओवर द मून। हम अपना सारा खाली टाइम एक साथ बिताते थे और बिल्कुल परफेक्ट कपल थे। लेकिन सैरा मुझसे बहुत नाराज रहती थी क्योंकि मैं उसे इग्नोर करने लगा था और मैंने कॉलेज में भी उससे बात करनी बंद कर दी थी। Whatever. What kind of friend was she if she couldn't even be happy for me? Anyway, मुझे रेबेका को डेट करते हुए कुछ महीने हो गए थे। तभी उसने थोड़ा अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया। She cancelled our dates several times, saying she was busy with something important. मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा बार बार होने लगा था। एक पॉइंट पर तो हमने एक दूसरे से बिल्कुल मिलना बंद कर दिया था और फोन पर भी हम बस अपनी स्टडीज के बारे में बातें करते थे। वो सेमिनार्स के लिए अपने असाइनमेंट्स भेजकर मेरी हेल्प मंगाती थी। आई वॉज वरीड। मुझे लगा क्या पता रेबेका की लाइफ में कुछ बुरा चल रहा हो जिसके बारे में वो मुझसे बात नहीं कर पा रही थी। मैंने उसके लिए एक रोमांटिक सरप्राइज प्रिपेयर करने का सोचा। मैंने सुना था लड़कियों को सरप्राइजेज अच्छे लगते हैं, इसलिए एक दिन मैंने टाउन के सबसे अच्छे कैंडी स्टोर में जाकर डिलीशियस कपकेक्स का एक बॉक्स खरीदा और स्कूटर से रेबेका के घर की ओर निकल पड़ा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि गिफ्ट देखकर वो कितना खुश होगी और मुझे किस कर लेगी। मैं अपने सपनों में इतना खोया हुआ था कि मैंने रेड ट्रैफिक लाइट मिस कर दी और अपनी ओर तेजी से आती हुई कार पर ध्यान नहीं दिया। इट बैश्ड इनटू मी। मैं सड़क पर गिर गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। होश में आने पर मुझे एक स्ट्रेंज बीपिंग साउंड सुनाई पड़ा। मुझे आंखें खोलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर तक मैं वहीं लेटा रहा और अपने आसपास की आवाजें सुनता रहा। वेट, व्हाट वाज दैट? मेरी गर्दन पर एक स्ट्रेंज कॉलर बंधा हुआ था जिसे मैं हिला भी नहीं पा रहा था। नोआ, यू आर अवेक! मुझे अचानक सैरा की सॉफ्ट आवाज सुनाई पड़ी। फाइनली मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। एवरीथिंग अराउंड मी वाज वाइट। ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल में था। ओह नो, आई एम सो ग्लैड, सैरा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। उसने मुझे बताया कि मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और मैं पिछले एक हफ्ते से कोमा में था।
डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स से कहा था कि मुझे उठने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा मेरी रिकवरी के चांसेस भी उतने ही कम होते जाएंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने होप नहीं छोड़ी और पूरे टाइम मेरे साथ मेरे रूम में रुके रहे। सैरा ओनली टुक देयर प्लेस इन द इवनिंग्स सो दैट माई मॉम एंड डैड कुड गो होम एंड चेंज। मैंने पूरी ताकत जुटाकर अपनी फ्रेंड से पूछा, वेयर इज रेबेका? मेरी बात सुनकर सैरा का चेहरा उतर गया। उसने मुझे और ज्यादा सिंपैथी के साथ देखा। तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि वो बस अपनी स्टडीज में हेल्प पाने के लिए तुम्हारा यूज कर रही थी? उसने पूछा। आई रियलाइज्ड दैट आई हैड बीन ए नाइव ड्रीमर दैट होल टाइम। रेबेका को कभी भी मेरी परवाह नहीं थी और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की जगह उसे चूज किया था। इट वॉज ओनली व्हेन आई लुक्ड इनटू सैराज आइज दैट आई बिगैन टू डाउट वेदर वी वर जस्ट फ्रेंड्स। शायद मेरी खुशी हमेशा से मेरे पास ही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या मुझे अपनी किस्मत आजमा कर सैरा को डेट पर चलने के लिए पूछना चाहिए या इससे हमारी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी।